जय हिंद दोस्तों। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप सभी दोस्तों को, विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी लेकर आया हूं, जो कि लगभग सभी एग्जाम में यह चैप्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है। और चैप्टर क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर, क्लास 6 एनसीईआरटी। तो दोस्तों, इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और कैसे बेसिक किताबों से या फिर छोटी किताबों से क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी आई विल प्रॉमिस। आप लोगों से मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस्ड, कि मैं 6 से 12 तक आप लोगों को बिल्कुल वेल कंप्लीट करवाऊंगा विथ एमसीक्यूज एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के साथ। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये एग्जाम फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी, दैट मींस सीएससी, आईएएस, पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी, सीपीएससी मतलब छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस। तो जीएस के पार्ट में जियोग्राफी जो है, जो भूगोल है, वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इस भूगोल के साथ साथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी जुड़ा रहता है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो लेट अस स्टार्ट। इससे पहले जो हमने एक वीडियो आप लोगों को कवर किया था, उसमें कि क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। टॉपिक जो है हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, इसके लिए बहुत बेसिक एक वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था। आई होप कि आप सब लोग उसको देख लिए होंगे और टॉपिक जैसे मैंने लिखा था सेम उसी तरीके से इसको हम लोग कवर भी करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? ओरिजिन एंड कनेक्शन ऑफ द वर्ड जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति और इसका कनेक्शन किससे है, तो इसकी इसके बारे में जानेंगे। तो जियोग्राफी इज एन इंग्लिश वर्ड। सबसे पहले तो ये एक इंग्लिश वर्ड है। इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, जो कि ग्रीक से उत्पत्ति इसकी हुई है। विच रिलेट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ये जो मैंने लिखा है स्टूडेंट की कनेक्शन, तो ये किसका कनेक्शन कहाँ से है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी से ये कनेक्टेड है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, जो हमने आपको आउट ऑफ लाइन सिलेबस बताया था, तो यही मैंने लिखा था। नाउ आई मूव्ड सेकेंड पार्ट, जियोग्राफी वर्ड मेड। जो जियोग्राफी शब्द है वो किससे मिलकर के बना है और उसका क्या अर्थ होता है, तो इसके बारे में देखेंगे। इट इज मेड ऑफ ग्रीक वर्ड जी। जो ग्रीक वर्ड है जी, जी का मतलब होता है अर्थ। जी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अर्थ होता है। जी मीनिंग अर्थ एंड ग्राफी, ग्राफिया मीनिंग का मतलब होता है राइटिंग। राइटिंग दैट मीन्स लिखना। तो यहाँ जो है ग्रीक वर्ड जो है जी और ग्राफिया इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जी का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मीनिंग होती है राइटिंग। नाउ, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द जियोग्राफी। डिफिनेशन क्या है? तो डिफिनेशन ऑफ जियोग्राफी मतलब भूगोल की परिभाषा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जियो ये एक अलग सा पार्ट है, और ग्राफी जो है जियो प्लस ग्राफी। ये पहले हम इस पार्ट को देखते हैं कि इस पार्ट में क्या क्या चीजें हम करते हैं। तो जियो या फिर जी, और जी का मतलब अभी अभी हमने क्या बताया? अर्थ। अर्थ का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी मतलब भू, भू को भी हम लोग पृथ्वी बोलते हैं, धरती बोलते हैं। जिस भाषा में आप समझ सकते हैं समझिए, है ना। समझने का प्रयास कीजिए। तो जी, एक लॉजिक तो ये हो जाता है जी लॉजी या लॉजिया। इसका मतलब होता है अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। या फिर इसको अगर हम प्लस प्लस इसलिए लगाएं कि जियोलॉजी एक साथ कर लेंगे। तो जियोलॉजी का मतलब हो गया क्या? जियो मतलब पृथ्वी, लॉजी मतलब स्टडी करना। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया स्टडी ऑफ द अर्थ। तो फर्स्ट थिंग इज जियोलॉजी। फर्स्ट थिंग इज जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। सिमिलरली जियो प्लस मेट्री। जियोमेट्री का मतलब क्या होगा? मेट्री मतलब माप तौल करना। अब माप तौल का मतलब यहाँ पृथ्वी के संदर्भ में क्या हो सकता है? तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ। मेजरमेंट ऑफ अर्थ का मतलब हो गया कि जैसे पृथ्वी की त्रिज्या क्या है,
पृथ्वी की जो है परिधि कितनी है, पृथ्वी का डायमीटर मतलब व्यास कितना है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर आती है बात जियोइड या फिर ऑयडीज, इसी को अच्छा लॉजी को हम लोग लॉजिया भी कह सकते हैं, मेट्री को हम लोग मेट्रियल भी कहते हैं, ऑयड को हम लोग ऑयडिस भी कहते हैं। अगर हम जियो में ऑयड जोड़ देंगे तो जियोइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जियोइड। और जियो का मतलब पृथ्वी होती है, ऑयड का मतलब क्या होता है? आकार। तो पृथ्वी के आकार के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, इसीलिए यहाँ लिखा है रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। फॉर्म ऑफ द अर्थ का मतलब किस किस टाइप से, जैसे कि आप माउंटेन पढ़ेंगे, आप जो है प्लेट्यू पढ़ेंगे, माउंटेन दैट मीन्स पर्वत की बात करेंगे, रिवर की बात करेंगे, तो यह पृथ्वी किन किन चीजों से भरी पड़ी है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यही आपकी भूगोल की डिफिनेशन बन जाती है। तो इसको हम लोग लिख करके भी मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? तो जियोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ होता है, मेजरमेंट ऑफ अर्थ होता है, रिसेंबलिंग द शेप या फिर फॉर्म ऑफ अर्थ। जब ये बात हम लोग यहाँ करते हैं पृथ्वी के बारे में, तो इसका मतलब ये एक होलिस्टिक कंप्लीट डिफिनेशन यहाँ से निकल करके आती है। तो आई होप ये आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्तों को समझ में आ रहा होगा। नाउ वी विल एड्रेसिंग फुल मून एंड न्यू मून। तो क्या होता है फुल मून, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। द फुल मून और पूर्णिमा अकर्स व्हेन द मून बॉडी, जब जो चंद्रमा पिंड है वो जो है किसके पीछे हो जाए? इज बिहाइंड द अर्थ एंड सन, सन के पीछे। तो ये देखिए यहाँ फिगर पर, ये हमारा सन है और जो पृथ्वी है ये इसके ओर चक्कर लगाती है, और ये जो मून है, एम एम जो मैंने लिख रखा है छोटा सा, ये एम मून है, ये अर्थ है और ये सन है। तो ये इसका चक्कर लगा रही है और मून जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये मैं एरो बना दे रहा हूँ ऐसे, और फिर ये ऐसे, और इसके लिए मैं बनाता हूँ ऐसे और ऐसे। तो इस तरीके की जब पोजीशन होती है तो दोस्तों ये कहलाता है फुल मून। कुछ इसमें याद करने वाली बातें हैं, उसको याद रखिए। द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, ये मंथ में सिर्फ एक बार ऐसी पोजीशन बनती है। इट इज फुल मून नाइट, या तो इसे हम लोग इसे फुल मून नाइट कहते हैं या फिर हम इसे पूर्णिमा भी कहते हैं। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशन। हालांकि यह समय समय पर जो है विभिन्न प्रकार, विभिन्न समय में जो है विभिन्न आकार के और विभिन्न पोजीशन पर होता है। तो ये हो गया आपका फुल मून। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही होती है और ये मून जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है, इसलिए डिफरेंट टाइम्स में जो है डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट पोजीशन इसकी होती है। तो ये फैक्चुअल कुछ है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नाउ आई मूव्ड न्यू मून। अब हम लोग बात करेंगे न्यू मून। उसको हम लोग हिंदी में जो है जैसे इसे पूर्णिमा बोलते हैं वैसे उसे अमावस्या भी कहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे न्यू मून। इस न्यू मून को हम लोग जो है अमावस्या भी कहते हैं। व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड सन ऑन इट्स ऑर्बिट पाथ्स, जब जो है क्या चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग न्यू मून कहते हैं। ये फिगर दोस्तों, ये क्या है हमारा? ये पूर्णिमा है। पूर्णिमा में आप देखेंगे कि यहाँ अर्थ है, यहाँ सन है। तो क्या होता है कि इसके पीछे भी है मून और अर्थ के भी पीछे बिहाइंड में है, तो ये हमारा क्या कहला रहा था? पूर्णिमा कहला रहा था। लेकिन अब ये चक्कर, ये चूंकि ये पाथ में घूम रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ये घूमते 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 यहाँ चला जाए। तो इस फिगर में यहाँ देखिए ऐसे मैं बना रहा हूँ, आप इसको ऐसे देख समझिए, ऐसे समझ लीजिए।
जो यहाँ हमारा मून था वो घूमते घूमते कहाँ चला जाए, यहाँ आ जाए। यह मून जो है किस पर आ जाए, यहाँ आ जाए। तो ये हमारा कहलाता है, ये जो सिचुएशन होगी ये हमारा क्या कहलाएगा, न्यू मून कहलाता है। इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, और इसे जो है न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक, हमने ज्योग्राफी देख लिया कि क्या कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, किससे संबंध होता है, और उसकी डिफिनेशन हमने देख लिया और किन शब्दों से मिलकर के जियोग्राफी बना है। देन आफ्टर हमने डिस्कशन कर लिया फुल मून और न्यू मून। दैट मीन्स आप ये टॉपिक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि सेलेसियल्स बॉडीज क्या होती हैं। व्हाट इज सिलिशियस बॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट सेलेसियल्स बॉडीज क्या होती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या होती है। सेलेसियल्स बॉडीज क्या होती है, तो द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेसियल्स बॉडीज। तो कहने का मतलब जो जिस रात्र में जो है ऐसे पिंड जो चमकते रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपकी सिलिशियस बॉडीज कहलाती हैं। सम सिलिशियस बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड ऑफ गैसेस। कुछ पिंड ऐसे होती हैं कि वो बहुत बड़े होते हैं और बहुत जी हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, और जो है वो किससे बने होते हैं, तो गैसेस से बने होते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि विच मेड ऑफ सेल्सियस बॉडी, तो दे आर मेड ऑफ अप ऑफ गैसेस, वो गैसेस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनके अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होती है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, जो कि बड़ी मात्रा में क्या लाइट और हीट एंड लाइट को क्या उत्सर्जित करते हैं। दीज सिलिशियस बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। इस तरह की जो पिंड होते हैं, जो सिलिशियस बॉडीज होती है वो स्टार कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में सो दैट द सन इज अ स्टार, तो इस तरीके से सन भी एक प्रकार का क्या है, स्टार है। तो दोस्तों आज की ये क्लास यहीं तक। हम नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे, जो जितना मैंने कमिटमेंट किया है नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे, तो उसमें और चीजें कवर कराएंगे। 2 3 4 पार्ट में मैं आपको कवर कराऊंगा। थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए और क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।